नमस्कार, स्वागत है। इस समय हम आ चुके हैं अमेठी में, और अमेठी में एक ये गांव है बेरारा। तो बेरारा में एक हमारे साथ में प्रदीप मौर्य जी हैं, जो जान और पहचान से कोई मोहताज नहीं है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और ये लोक गायक भी हैं, और इन्होंने एक सरकार के प्रति एक गीत गाया था, जिसमें बेरोजगारी और अन्ना जानवरों को लेकर इन्होंने बात कही थी। तो प्रदीप मौर्य जी, ये बताएं कि इस समय कौन सा आपने गीत गाया था सबसे पहले, जो आप वायरल हुए थे? सबसे पहले तो आज से लगभग 2.5-3 साल पहले प्रधानों के ऊपर गाया था। लेकिन इस समय जो हमारा मुद्दा है रोज़गार का है और महंगाई का है, किसानों का मुद्दा है, तो रोज़गार गीत में मैंने इस समय गाया था, तो वो वायरल हुआ था। सुनाता हूँ मैं। रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में। शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे, रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये रोज़गार पे गीत था हमारा। तो प्रदीप मौर्य जी, ये बताएं कि आपने कैसे ये सीखा? देखिए, हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी गाने के शौकीन रहे हैं भी, तो उसी क्रम में मुझे भी लगता है कि मैं भी रुचि रखता हूँ। और उसको एडवांसमेंट मतलब मैंने किया, थोड़ा सा एडवांस किया। तो मैंने करंट मुद्दे पर गाने लिखना शुरू किया, और उसके बाद में फिर गाना शुरू किया, तो लोगों को पसंद आने लगा। इस तरीके से कुछ जर्नी है। तो इस तरह से आप लोग वायरल हो गए आप? हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। वायरल क्या, 4 लोग देखते हैं, इतना बहुत है, अच्छा लगता है। तो और अपने पास आप खेती वगैरह भी करते हैं? हाँ, खेती भी करते हैं। पापा के साथ लगे रहते हैं, साथ में मिलकर करते हैं। हाँ, कि चूँकि अभी पढ़ाई भी करते हैं, तो हम केवल सहयोग कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, एमएड के रूप में, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो सरकार जो इस समय वर्तमान की है, तो इस बार जो अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है, तो इन पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्मृति जी ने जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरी कर पाई हैं। जैसे 13 रुपये किलो चीनी देने का वादा किया था, हो सकता है अमेठी के बाहर के लोग भी जानते हों, आपने सुना होगा। और घर घर पानी पहुंचाने का वादा किया था, और महिलाओं को सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया था। यानी तमाम तरीके के वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। तो और उसके बाद में अमेठी की स्थितियाँ यह है कि अमेठी ज़िला 14 साल से है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जेल और कोर्ट नहीं बनी हुई है। तो इस तरीके से मैंने अमेठी पे गीत लिखा था। देखिए, सुनाता हूँ मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गंवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। नहीं मिली 13 रुपये में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी, बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। कुछ इस तरीके से अमेठी की स्थितियाँ हैं। और एक गीत मैंने लिखा था कि मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवालों पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी। दीदी आएंगे तो जनता सवाल करेगी कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरे नहीं जी को याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, उनके वादों को याद दिला रहे हैं कि आपने वादे नहीं पूरे किए, और फिर से आप वोट मांगने आएंगे तो जनता इस तरीके के सवाल करेगी। तो इस बार क्या कहना चाहते हैं? इस बार देखिए, किसानों का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है। किसानों की मैं बात करूं तो
ये लोग लगातार कहते रहते हैं कि मैं भी चौकीदार। पहले कह रहे थे, तब मैंने गीत लिखा था कि रात भर डंडा लेके हाँकत ही साढ़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के हैं आहनियार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कुछ किसानों की स्थितियाँ ये हैं कि खेत चर गया साढ़ है, बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। शेष रह गई फसल में भैया, कैसे करेंगे गुजारा। खेत चर गया साढ़ है, बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। किसान बेचारे रात रात डंडा लेकर के, टॉर्च लेकर के खेतों की रखवाली किया करते हैं। कुछ यूँ स्थितियाँ, 5 किलो राशन मिल रहा है तो 10 किलो बर्बाद हो रहा है। ये स्थितियाँ हैं। रोजगार की मैं बात करूँ तो पेपर लीक हो जा रहा है। इसी दरमियान पेपर लीक हो गया नीट का। सरकार कहती है कि जो जिसने पेपर लीक किया था उसको हमने जेल में डाल दिया, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा? यही लेकिन वो कह रहे कि हमने उनको जेल में डाल दिया। तो जेल में डालने से क्या हमको रोज़गार मिल जाएगा? सरकार कह रही है हमने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए। ज़मीन पे तो नहीं दिखाई दिया 2 करोड़। अगर उस हिसाब से 20 करोड़ रोज़गार होता है, अगर 20 करोड़ रोज़गार होता है तो जो रिपोर्ट आई है कि 83% युवा बेरोजगार हैं। तो ये जुमले क्या है? जुमले हैं ना। तो ये रिपोर्ट जिसने जारी किया 83% युवा बेरोजगार हैं, अभी तक कार्रवाई हो गई होती। कार्रवाई नहीं हुई। सच्चाई पे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? सच्चाई है युवा